मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम वाकया बयान करेंगे एक शराबी और उसकी कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान अपने गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए सफ़र करना पड़ता था। वो नौजवान किसी भी सवारी का सहारा ना लिया करता, बल्कि वो रोजाना पैदल ही फैक्ट्री तक जाया करता था। उस नौजवान का कहना था कि पैदल चलने से मेरी वर्जिश होती और मैं खुद को ताज़ा दम महसूस करता हूँ। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चनाचा ये नौजवान वहां से गुजरता हुआ उनके लिए दुआ करता जाता। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से इस कब्रिस्तान में एक नहायत अजीबो गरीब वाकया पेश आ रहा था। उस नौजवान को कब्रिस्तान से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 3 दिन से वो नौजवान जब कब्रिस्तान से गुजरता तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। चनाचा वो नौजवान परेशान था कि कब्रिस्तान में आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन इतने जोर से भौंकते नहीं और ना ही इस तरह शोर मचाते हैं। इस नौजवान की परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चनाचा इस नौजवान ने फैसला किया कि वो इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं। अगले दिन जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। जब वो नौजवान कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को जहां दफनाया गया उसकी कब्र पर कुत्तों का एक गिरोह भौंकता है। वो नौजवान बहुत परेशान था और जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया तो ऐसा क्या वाकया पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर भौंक रहे हैं। इस नौजवान ने फैसला किया कि आज गांव जाकर पंचायत में ये बात करेगा कि एक शख्स जो इस दुनिया से 3 रोज पहले ही चला गया और कुत्ते इसकी कब्र पर मुसलसल 3 दिन से भौंक रहे हैं। चनाचा दोस्तों, वो नौजवान जब गांव आया तो गांव वालों के सामने तमाम किस्सा बयान कर दिया। गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि किसी आलम या मुफ्ती से पूछा जाए और फतवा लिया जाए कि ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए या नहीं। मुफ्ती साहब ने भी फतवा दिया कि जायज़ है, आप कब्र को खोलकर देख सकते हैं। ऐसा अमल करने के लिए कब्र में मदफून शख्स के घर वालों की इजाज़त भी बहुत ज़रूरी थी। चनाचा तमाम गांव वाले लोग इसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया। इस शख्स के भाई ने इजाज़त दी और बोला, अगर आप कब्र खोलकर देखना चाहते तो देख सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद ही कब्र खोलकर देख लेना कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौका पर वहां मौजूद ना होने के बारे में कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी और सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए, हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों के दरमियान कोई अनबन हो गई हो जिसके बायस इसने ऐसा बयान दिया। चनाचा गांव के लोग कब्रिस्तान आए और कब्र कुशाई का काम शुरू कर दिया। वो कुत्ते जो मुसलसल भौंक रहे थे इस मौके पर भी आस पास मंडलाते दिखाई दिए। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान कुन और खौफनाक मंजर सामने आया कि देखा कि इस कब्र के मुर्दे को सूअर और सांप खा रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं और लोग वापस अपने घर को भागे। सवाल ये था कि इस शख्स ने ऐसा क्या अमल किया था जो कब्र में इसको ऐसा दर्दनाक अजाब मिल रहा था। तो तमाम गांव वाले इकट्ठे होकर इस शख्स के घर दोबारा गए और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या अमल किया था जिसके सबब इसको इतना सख्त और खौफनाक अजाब मिल रहा है। मरने के 3 दिन बाद ही इसकी कब्र को सूअर और सांप खा रहे हैं, इसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा ही आएगा, इसीलिए मैंने जाने से इनकार किया था, क्योंकि मैं इसकी असल वजह जानता हूँ। गांव वालों ने सवाल किया कि क्या वजह है, हमको भी बताओ जो उसको ऐसे अजाब मिल रहा है। उसने कहा कि मेरा भाई गुनहगार और शराबी आदमी था, वो सारा सारा दिन और रात शराब के नशे में रहता था, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह ना थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद
मकसद अय्याशी करना और शराब पीना था। वो अपने शराब के नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये उसके गुनाह थे जिसकी वजह से वो अजाब में मुब्तला है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें।